हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने से बच्चे डरते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आता है। तो हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। हमें वो टेक्निक पता है कि कैसे आप लोग त्रिकोणमिति सीख पाइएगा, और वो भी काफी अच्छी तरीके से त्रिकोणमिति हम आपको सिखाने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए, और वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आपको भी लगता है त्रिकोणमिति से डर तो कृपया करके ये सब क्लास कर लीजिए, आप लोग ऑटोमेटिक त्रिकोणमिति के धुरंधर बन जाएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो चलिए यहाँ पे सभी बच्चे आ चुके हैं। अगर आप लोग हमसे लाइव क्लास करना चाहते हैं तो टेलीग्राम आप लोग बना लीजिए, प्ले स्टोर से ऐप टेलीग्राम डाउनलोड करके नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से आप लोग फॉलो कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए। व्हाट्सएप नंबर है 8797972700। ठीक है, तो इस पे आप लोग हाई लिख के जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप पे बस मैसेज कर देना है सर ग्रुप में जुड़िए, इधर से लिंक जाता है उसको आपको दबा के ग्रुप में जुड़ जाना है। ठीक है, और हमारे ऐप पे आपको याद रखना है बिल्कुल शुरू से पढ़ाई होने जा रहा है। जो भी बच्चों का छूट गया है पढ़ाई, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम बिल्कुल शुरू से पढ़ाई पढ़ लें तो ये 499 रुपया में आपका हो जाएगा। अगर आपको कॉल करके पूछना है इसमें पूछ सकते हैं, या सिंपल प्ले स्टोर पे जाइए और आस्क क्लास ऐप डाउनलोड करिए और 5 स्टार रेटिंग आप लोग जरूर दीजिए। कल से ये क्लास सुबह में 6 बजे शुरू होने जा रहा है, तो आप लोग एकदम पढ़ाई को एकदम दुरुस्त कीजिए, काफी अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करिए अपने अपना पढ़ाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सभी बच्चे आ चुके हैं। बेसिक हम आपको पढ़ाते हैं। अगर आपको लगता है त्रिकोणमिति से डर तो आज के बाद आपको डरना नहीं है। ठीक है, ये हमारा गारंटी है। आवाज आ रहा है? और एक मन में बच्चा लोग को और सवाल यहां पे उठ रहा है, सर 6वां चैप्टर 7वां चैप्टर कहां गया? 1 से लेके 5 चैप्टर तक तो आप पढ़ा दिए, 6वां 7वां तो बाबू हमको भी त्रिकोणमिति पढ़ाने का बहुत मन कर रहा था। ठीक है, और 1 से लेके 5 तक पढ़ाए हैं ना, बिल्कुल वैसा ही 6वां 7वां चैप्टर है। तो एक ही जैसा पढ़ते पढ़ते ना मन उब गया है, तो सोचे कि त्रिकोणमिति पढ़ा देते हैं। त्रिकोणमिति के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ लेंगे? 6वां पढ़ लेंगे, 7वां पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि त्रिकोणमिति जैसे ही खत्म होता है तो फिर आपका 6वां चैप्टर और 7वां चैप्टर भी हम आपको पढ़ा देंगे। ही नहीं कि सर को नहीं आता है पढ़ाने, हमको बहुत ज्यादा मन किया था त्रिकोणमिति पढ़ाने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे त्रिकोणमिति शुरू किए। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है कि सर छोड़ दिए, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आपको पढ़ाते हैं। चैप्टर का जो नाम है यहाँ पे त्रिकोणमिति। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3 गो शब्द से त्रिकोणमिति बना होता है, इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति, यहाँ पे त्रि का मतलब होता है बाबू 3, कोण का मतलब होता है एंगल, एंगल कोण आपको पता है। ठीक है, मिति का मतलब मापना, यानी तीनों कोणों की मिति। ठीक है, तीनों कोणों का मापन इसे आप लोग बोल सकते हैं एकदम सरल भाषा में। बेसिक क्लास है, हम एकदम सरल भाषा में आज का क्लास कर लीजिएगा ना, तो कल का जितना ऑब्जेक्टिव आएगा उसे आप लोग धाए धाए उड़ा दीजिएगा, ये हमारा गारंटी है। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि यानी 3, कोण यहां से लेके यहां तक कोण, कोण का मतलब एंगल, आप लोग जानते हैं ना, ये त्रिभुज है तो इसका ये कोण ये कोण ये कोण, तो ये एंगल होता है। मिति का मतलब होता है मापना। ठीक है, चलिए इसमें नाम में उतना ज्यादा नहीं है, काम हम लोगों का जबरदस्त होना चाहिए, फिर तो मजा आएगा ना। चलिए अब हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो त्रिकोणमिति है ये किस त्रिभुज पे लागू होता है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो त्रिकोणमिति है ये हमेशा समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। कौन सा त्रिभुज पे? समकोण त्रिभुज। समकोण आपको यहां पे नाम याद रखना है, लिखते चलिए आप लोग। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण बोलते हैं। और जो त्रिकोणमिति है ये केवल समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है और किसी त्रिभुज पे लागू नहीं होता है, इसे आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा सर त्रिभुज क्या होता है? तो त्रिभुज क्या होता है यहां पे हम आपको बता देते हैं। त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज हम बोलते हैं तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को। देखिए एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, यानी इस लाइन के अंदर आप लोगों को जो भी ये व्हाइट व्हाइट दिखाई दे रहा है, ये जो क्षेत्र बन रहा है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। और ये जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज का ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण को जब जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां भी अगर ये 90 डिग्री का है तो ये कोण और ये कोण, ये तीनों कोण मिला के जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री का ही होगा। इसे एकदम आपको यहां पे याद रखना है। सबसे पहले बाबू मेरे हम आपको क्या बताएं? सबसे पहले हम आपको बताएं त्रिभुज। त्रिभुज किसे बोलते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा हम आपको बताएं कि जो ये त्रिकोणमिति है वो केवल समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। तो बच्चा बोलेगा सर समकोण त्रिभुज क्या है? तो बाबू समकोण त्रिभुज उसे बोलते हैं। इसे देखिए, इसे साइड करते हैं, ये भी त्रिभुज है लेकिन ये समकोण नहीं है। समकोण त्रिभुज का बनावट ऐसे होता है, या तो वैसे रहेगा या तो आपका ऐसे दिया रहेगा। इसमें एक कोण आपका यहां पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो जिस त्रिभुज का एक कोण अगर 90 हो या समकोण हो, 90 को ही समकोण बोला जाता है। तो एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। तो ये आपको यहां तक समझ में आया। अगर हम आपसे बोले, अभी ये क्वेश्चन आपसे मान लीजिए यहां पे पूछ ले, बताओ बच्चा क्वेश्चन कि त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पे लागू होता है, तो आप लोग इसका आंसर क्या दीजिएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पे लागू होता है, केवल किस त्रिभुज पे। जल्दी से आप लोग बताइए त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पे लागू होता है। समकोण बहुत ही बढ़िया, अवंतिका कुमारी, डार्क बॉय बहुत बढ़िया, मन्नत शेख, सिर्फ सूरज बहुत ही बढ़िया, शरीफ सूरज चलिए संदीप माही बहुत बढ़िया, विशाल कुमार भाई बहुत बढ़िया। आप मेरा नाम नहीं लेते भाई, सबका नाम लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पे अब मेन काम आप लोग यहां पे समझिए भैया, मेन काम आप लोग समझिए। अब ये जो बच्चा सीख गया ना, यही नहीं समझ में आता है बच्चों को। ये जो अब आप लोग पेन और पेपर लीजिए और नोट करते चलिए। हम आपसे बोलेंगे जो हम आपको पढ़ा रहे ना वो आपके लिए परीक्षा के दिनों में रामबाण साबित होगा। रामबाण साबित करने के लिए उसे आप लोग को लिखना पड़ेगा। हफ्ता में एक दिन रिविजन करते रहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन कैसे बना है। अब यहां पे देखिए हम चलते हैं बहुत ही अच्छे सेशन के तरफ में, आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान दीजिएगा। ये बाबू कौन सा त्रिभुज है? तो ये है अपना समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण कितना डिग्री का है बाबू? 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब देखिए इसका हम नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है और यहां पे सी है। तो अब पहला आप लोग ऐसे फोटो बनाइए और आप लोग लिखिए 90 डिग्री का जो सामने का भुजा होता है, यानी 90 डिग्री के सामने कौन भुजा है? एकदम सामने 90 डिग्री का जो सामने का भुजा होता है, इस भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी में हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। ये क्या है बाबू? हमारा कर्ण है, इसे आपको याद रखना है। और जो रेखा ऐसे खड़ा होता है ये क्या है बाबू? लंब है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और ये क्या है बाबू? आधार है, ठीक है, ये आधार है। लेकिन कर्ण नहीं बदलता है 90 डिग्री के सामने, लेकिन लंब और आधार बाबू चेंज होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें केवल आपको एक ही पॉइंट अभी आपको याद रखना है, मात्र एगो पॉइंट बस। ये लंब आधार अभी आप लोग छोड़ दीजिए, लंब और आधार अभी चेंज होगा। देखिए अभी हम चेंज करके दिखाएंगे। ये देखिए अभी एक ही पॉइंट आप लोग याद रखिए, 90 डिग्री का सामने का जो भुजा होता है वो क्या होगा? कर्ण। तो चलिए अभी आप लोग पहचान के बताइए इसमें कर्ण भुजा कौन सी है। ये अपना ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, यहां पे ये 90 डिग्री का कोण हुआ। तो अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें कर्ण कौन सा है, आप लोग जल्दी बताइए कर्ण भुजा कौन सी है। इस फोटो में आपको देख के बताना है, जल्दी से आप लोग इसमें देख के बताइए भाई कि इसमें कर्ण कौन है। जल्दी से उस भुजा का आपको नाम देना है।
देखिए कुछ बच्चे ए बी भी आंसर कर रहे हैं। भाई जाग जाओ बच्चा, जाग जाओ। ठीक है, देखिए 90 डिग्री का जो सामने, भाई इतना भी आप लोग देखिए ना पहचान में आ जाएगा। 90 डिग्री का जो सामने होगा, इसमें क्या था, यहां कोण था तो ये रहा। ठीक है, अब यहां है तो बस इसके सामने मारिए ना। इसको देखिए नाम कैसे दिया जाएगा, ए सी भुजा का नाम ये क्या है, AC भुजा है। AC आपका यहां पे कर्ण है। तो अब आपको पहचानने आ गया भाई कर्ण क्या है। आप लोगों को कोई भी देगा कि बच्चा ये बताओ, ये त्रिभुज लो, इसमें बताओ 90 डिग्री का ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कर्ण क्या है, बता दीजिएगा। चलिए एक और आपका टेस्ट लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टेस्ट लेना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक क्लास है, बच्चे नहीं पहचान पाते हैं भैया। चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे बताएंगे, ये P है और ये Q है और ये R है और यहां पे है 90 डिग्री। अब इससे हार्ड नहीं पूछेगा, जल्दी से इसमें बाबू आप लोग बता दो कर्ण भुजा इसमें से कौन है। जल्दी से फटाक से आप लोग यहां पे बताइए भाई कि कर्ण इसमें कौन है। जल्दी से इसमें कर्ण क्या है, PR एक बच्चा, भाई 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 जाग जाओ, PR वाले बच्चे जाग जाओ। कर्ण यहां पे आपसे पूछा जा रहा है ना, तो आप लोग यहां पे देखो मेरे बच्चे, अभी तो हम आपको एक ही लाइन तो बोले हैं, ये 90 डिग्री का बस आपको कोण देखना है। 90 डिग्री है, इसके सामने वाला भुजा तो ही देखना है। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या है, ये आप लोग इसे QR भी बोल सकते हैं, QR भी बच्चा बोल सकता है, या इसे RQ भी बोल सकते हैं। ऊपर से नीचे नाम धरिए चाहे नीचे से ऊपर, QR भी बोल सकते हैं। अगर बच्चा बोलेगा ना हम ऊपर से नाम लेंगे तो ऊपर से RQ भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हुआ। ठीक है, अब आपको समझ में आया। अब चलिए बाबू, अभी हम देखिए आपको कैसे हम गुमराह करते हैं बोर्ड एग्जाम में, जैसे आपको गुमराह किया जाता है। जैसे आप लोग यहां पे देखिए एक त्रिभुज बना दिए, समकोण त्रिभुज, इसमें केवल पढ़ना है ये A है, ये B है और यहां पे C है। अब अगर हम आपसे बोलें कि ये तो 90 डिग्री है, ठीक है, अब इसमें आप लोग हमें लंब बता दो भाई, लंब कौन सा है, और वो भी आपको कोण A के हिसाब से बताना है। लंब कोण A के हिसाब से इसमें लंब बताना है। तो अभी बताने से पहले एक सेकंड आप लोग गलत बताइएगा, एक सेकंड आप लोग गलत बताइएगा। ए बी आप लोग बता रहे ना, यहां पे आपको कोण मेंशन किया गया है, कोण ए के हिसाब से भाई बताना है, ए के हिसाब से। अभी आप लोग देखिएगा तो लगेगा ये लंब लिख दिए हैं ना, तो लंब हो जाएगा। बाकी बाबू बहुत दिक्कत है, जब कोण यहां पे देगा ना कोण ए के हिसाब से, तो अब आप लोग यहां पे ध्यान से समझिए, सभी बच्चे एकदम ध्यान से, बिना कमेंट करके ध्यान से समझिए। देखिए अब आपको बताना है लंब, और वो भी कोण ए के हिसाब से। तो सबसे पहले कोण ए पे आइए, ये हुआ। अब देखिए ये वाला 90 डिग्री का जो सामने का भुजा है, ये हमेशा कर्ण होगा। ये वाला भुजा तो अपना बाबू कर्ण हो गया कि नहीं, ये कर्ण हो गया अपना। अब बच्चा ये भुजा, अब इसी में से एगो लंब होगा, एगो आधार होगा, तो आपको लेना किससे है, तो कोण ए के हिसाब से। तो कोण ए, ये बाबू कोण ए है, ये किस भुजा पे बना है, इस भुजा पे बना है ना भाई। अगर हम आपसे पूछे कि जिस जमीन पे आपका घर बना होता है, वो घर का क्या होता है, आधार होता है कि नहीं, तो ये कोण जिस भुजा पे बना होगा, ये ए कोण किस भुजा पे बना है, इस भुजा पे बना है, यानी कोण ए क्या है, घर है। और ये घर किस भुजा पे बना है, तो ए बी भुजा पे बना है। तो ए बी भुजा इसका क्या है, आधार है। यानी जिस रेखा पे बाबू कोण बनता है, इस रेखा पे आप लोग देखिए ये कोण बना है, क्योंकि ये जो भुजा है वो तो कर्ण है। ये जो ए कोण है वो किस भुजा पे बना है, इस भुजा पे। तो जिस भुजा पे कोण बनता है वो होता है आधार, आपको यहां पे याद रखना है। अब आप लोग ना घबराइएगा, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो ये ऑटोमेटिक बाबू लंब होगा। यही बच्चों को नहीं समझ में आता है, अगर आज समझ गए तो जिंदगी में कभी भी आप लोग समझ जाइएगा। समझ में आ गया। तो यहां पे आपसे लंब पूछ रहा है, तो लंब अपना क्या होगा भाई, BC होगा। समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा समझाने के लिए, एक दो और बताएंगे, लेकिन आप लोग लिखते चलिए, लिखिएगा तब भी आपको समझ में आएगा, नहीं लिखिएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब आप लोग अपने से ही बता दीजिएगा कि कौन क्या है। ठीक है, चलिए इसको हम डिलीट करते हैं, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज है ना उसमें लंब आधार कोई फिक्स नहीं रहता, बदलते रहता है। जैसे एक हम यहां पे ले लिए ये वाला त्रिभुज, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये ए है,
ये B है और यहाँ पे ये C है। अब यहाँ पे ये कोण हो गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, नाम इसका चेंज करना पड़ेगा, तभी तो कंफ्यूजन में आइएगा। P Q और यहाँ पे R, ये वाला कोण है अपना मान लीजिए 90 डिग्री। तो अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि कोण P के हिसाब से आधार क्या है, कोण P के हिसाब से भाई आधार क्या है, आपसे पूछा गया है कोण P के हिसाब से आधार क्या है। तो लंब आधार अब आपको पता होना चाहिए, P के अनुसार, Q के अनुसार, R के अनुसार, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला आपको काम होगा, ये 90 डिग्री का सामने का भुजा है, ये ऑटोमेटिक कर्ण होगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा, यानी ये वाला भुजा अपना कर्ण हो गया। अब आपको देखना है किस भुजा के लिए बोल रहा है, किस कोण के लिए बोल रहा है, तो कोण P के लिए बोल रहा है। तो ये हुआ अपना यहाँ पे कोण P, ये कोण P हुआ। ये जो कोण P है ये किस भुजा पे बना है, ये तो अपना कर्ण है, ये तो कर्ण भुजा, इस पे तो बना नहीं है। कोण P किस भुजा पे बना है, इस भुजा पे बना है। तो जिस भुजा पे कोण बनता है वही होता है आधार। तो ये क्या हुआ बाबू, अपना आधार हुआ, इसे आपको याद रखना है। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो बाबू अब एक एक गो बचा है, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कोण P के लिए आधार कौन है, तो कोण P के लिए आधार कौन है, तो आपको याद रखना PQ है। क्या है, PQ है। और जितने बच्चे यहां पे PQ आंसर कर रहे हैं उनका 100% राइट आंसर है। समझ में आया? चलिए नवीन कुशवाहा, बहुत ही बढ़िया। चलिए कुशवाहा भाई बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आ गया ना। अब चलो भाई, अब इसको हम देखिए डिलीट मारते हैं, डिलीट मारते हैं। चलिए अब ज्यादा फोटो बनाना नहीं तो स्याही खत्म हो जाएगा बोर्ड का, ठीक है। चलिए अब अगर हम आपसे बोले भाई कि अब बताओ ये R के हिसाब से, कोण R के हिसाब से लंब कौन सा है, लंब कौन सा है और यहां पे आधार कौन सा है R के हिसाब से। तो बाबू देखो जब भी बोलेगा ना आप कोण R के हिसाब से पूछ रहा है तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री का जो सामने का भुजा है ये हमेशा कर्ण होगा, यानी ये वाला भुजा ये कर्ण हो गया। अब हमको R के हिसाब से देखना है तो बाबू वो आप देख लीजिए कि जो कोण R है वो किस भुजा पे बना है, जिस भुजा पे बना होगा वो आधार हो जाएगा। तो कोण R किस भुजा पे बना है, तो इस भुजा पे आप लोग देखिए ये कोण R इस भुजा पे बना है, तो ये इसका अब क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। और जब ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, तो एक एक चीज और बच रहा है, तो ये क्या होगा, लंब होगा। इसे आपको याद रखना है। अब यहां पे क्या पूछ रहा है, लंब, और वो भी कोण R के हिसाब से। तो कोण R के हिसाब से लंब क्या है, PQ है, ये आपको समझ में आया। और आधार बाबू क्या है, QR है। समझ में आया, एकदम इजी हो गया ना आपके लिए। अब आप लोग बता सकते हैं। चलिए एक और लेते हैं, हम आपसे पूछते हैं, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइएगा। पेन और पेपर ले लीजिए खटाक से, उसके बाद फॉर्मूला के तरफ में चलते हैं। चलिए जल्दी से हम लोग चलेंगे। यहां पे हम ले लेते हैं, क्या लेंगे जी, यहां पे हम लोग लेते हैं एक समकोण त्रिभुज, इसको उल्टा बनाते हैं ताकि आपका दिमाग जो है वो चक्रिया जाए, ठीक है। चलिए दिमाग आप लोगों का चक्रिया जाए, इसीलिए उल्टा बनाते हैं। कैसे भी आपको इसका नाम दे देते हैं S P और यहां पे भी नाम दे देते हैं। चलिए ये हुआ अपना 90 डिग्री का कोण। तो अब आप लोग बताइए कोण S के हिसाब से लंब कौन सा है, कोण S के हिसाब से लंब कौन सा है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। कोण S कहां पे है, ये है। तो लंब इसका आप लोग बता दो बाबू होगा क्या। कोण S के हिसाब से लंब कौन सा होगा, VT। वाह चला वाह, ये सब हुआ, ये हुआ त्रिकोणमिति का कमाल, इसे बोलते हैं। किसी भी लड़के का एक भी गलत नहीं आ रहा है, यानी सभी बच्चों का समझ में रहा। कुछ बच्चे ST भी बता रहे, तो जो ST वाले बच्चे हैं गलती हो जाएगा बाबू। देखो ध्यान से, आपसे क्या पूछ रहा है, कोण S के हिसाब से। तो बाबू सबसे पहले 90 डिग्री का जो सामने का भुजा है ये कर्ण बाबा है, ये कभी भी नहीं बदलते हैं। अब कोण S के हिसाब से, तो कोण S बाबू किस भुजा पे बना है, ये वाला भुजा तो कर्ण है, लेकिन कोण S किस पे बना है, इस पे बना है, तो ये इसका आधार हो जाएगा बाबू। बस जिस पे कोण बनता है वो आधार हो गया। अब बाकी ये क्या, लंब ही तो है, ये लंब है। अब लंब ही आपसे पूछा गया है, तो लंब क्या होगा, भी और यहां पे T होगा, तो इसका राइट आंसर होगा VT। समझ में आया।
समझ में आ गया ना। तो अब आपसे कोई लंब पूछेगा, आधार पूछेगा, तो आप लोग एकदम 100% निकाल दीजिएगा। आपको बस यही याद रखना है कि जिस भुजा पे बनेगा, सबसे पहले तो ट्रिक ये लगाना है कि 90 डिग्री का जो सामने वाला भुजा है वो कर्ण हो गया बेचारा। अब इसमें कंफ्यूजन है कौन लंब होगा कौन आधार होगा, तो बस एस के लिए बोल रहा है, तो एस किस पे बना है, इस भुजा पे बना है, तो ये आधार। अब बकिया ई का हो गया लंब। अगर वाई भी से पूछता तो भी किस पे बना है, इस भुजा पे बना है, तो भी के अनुसार ये क्या होगा, आधार होगा, ये लंब होगा। बस ऐसे ही आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। एक और सवाल पूछे सर, एक और सवाल पूछे, चलो भाई पूछ लेते हैं, एक और पूछ लेते हैं। चलो बच्चा का यहां पे है कि सर एक और पूछ दीजिए, चलो एक और पूछ लेते हैं, तुम्हारा बात मानते हैं। DEF, चलो भाई एफ के अनुसार आप लोग आधार बता दो, कोण एफ के अनुसार आधार बता दो भाई, ये तो 2 सेकंड में निकल जाएगा। एफ के अनुसार आधार बता दो भाई, एफ के अनुसार आपको आधार बताना है। EF, बहुत बढ़िया, EF बच्चे बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। यहां पे बाबू देख लो, कोण एफ आपको लेना। सबसे पहले ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का भुजा ये अपना क्या होगा, कर्ण कहलाएगा। अब बचा ई दोनों भुजा कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा, झगड़ा छोड़ा दीजिए। देखिए कोण एफ के अनुसार, कोण एफ किस भुजा पे बना है, तो ये तो कर्ण भुजा है, बचा ई वाला भुजा, तो जो कोण एफ है इस पे बना है, ये हो जाएगा अपना आधार। जिस भुजा पे कोण बनता है वो आधार, और ये क्या हो गया, अपना लंब हो गया। अब देखिए आधार पूछ रहा है कोण एफ के अनुसार, तो कोण एफ के अनुसार कोण एफ किस पे भुजा, इस भुजा बना है EF पे, तो EF इसका आधार हो जाएगा। बस निकल गया। चलिए अब चलते हैं सूत्र पे। ये आपको पता चल गया, आप लोग रिवीजन करते रहिएगा तो याद रहेगा, नहीं रिवीजन करिएगा भूल जाइएगा। अब हम यहां पे चलते हैं अपने फॉर्मूला पे, आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए, फॉर्मूला पे हम लोग चलते हैं। अब यहां पे देखिए त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो होता है कितना होता है, 6 गो होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कितने होते हैं, 6 गो। अब आप लोग सबसे पहल का देखिए, यहां पे होता है साइन और यहां पे होता है थीटा। थीटा का मतलब होता है कोण, और कहीं पे आपको साइन यहां पे ए भी दे देगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे कोण थीटा दिया है, यहां पे ए दिया है, कहीं पे फाई ऐसे दे देगा, यहां पे साइन, यहां पे ऐसे फाई दे देगा, तो उससे कोई बात नहीं है। कोण को हम लोग थीटा से भी दर्शा सकते हैं, ए से भी दर्शा सकते हैं, फाई से भी दर्शा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। ये आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है। तो कहीं पे आपको थीटा देखने को मिलेगा, कहीं पे ए। अब एक आदमी का 1000 गो नाम होता है कि नहीं, घर का नाम सोनू, स्कूल का नाम मोनू, फिर दोस्त का नाम राम, तो मतलब एक ही लड़का का 3-4 गो नाम होता है। वैसे ही कोण जो होता है ना, उसको हम लोग थीटा भी से दिखाते हैं, ए से भी दिखाते हैं, फाई से भी दिखाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है ना वो थीटा ही होता है। तो देखिए पहले होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है, हिंदी में याद रखिए, लंब और बट्टा यहां पे कर्ण। क्या होता है, लंब और बट्टा कर्ण, आपको याद रखना है। और जस्ट साइन का उल्टा अगर आपसे कोई बोले क्या होता है, तो आप लोग याद रखिए साइन का उल्टा होता है कौशिक। क्या होता है बाबू, 2 पार्ट में इसे बांटते हैं, साइन का उल्टा होता है कौशिक, आपको यहां पे याद रखना है, कौशिक थीटा। कौशिक थीटा, अब देखिए ये क्या है बाबू, साइन का उल्टा है कौशिक थीटा, तो फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। अब इसका लंब बट्टा कर्ण है, तो अब उलट के क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये हो जाएगा अपना कर्ण, और बट्टा यहां पे लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए, हिंदी में याद रखिए, P/H G/H, जब परीक्षा में जाइएगा भूल जाइएगा, ठीक है। अगर ऐसे याद रखिएगा तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, और कॉपी में कृपया करके लिख के याद करिए, नहीं तो बहुत बच्चा ऐसे याद करता है फलना, H/चिलना, B/H C/H, तो ये सब अच्छा नहीं है, ठीक है। प्रॉपर आप लोग याद रखिए। देखिए साइन का उल्टा कौशिक, तो आपको साइन थीटा याद रखिए, लंब बटा कर्ण। कौशिक क्या होता है, कौशिक का फॉर्मूला साइन का उल्टा, क्योंकि कौशिक होता है साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, हो गया। अब यहां पे दूसरा आता है, यहां पे कॉस थीटा।
cos थीटा का फॉर्मूला होता है, ये होता है आधार, आपको याद रखना है आधार और बट्टा यहां पे कर्ण, ठीक है। cos का होता है आधार बटा कर्ण, और cos का उल्टा क्या होता है, तो सेक होता है। cos का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। अब इसका देखिए, cos का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो cos का उल्टा सेक है, तो फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो ये हो जाएगा अपना कर्ण और बट्टा यहां पे आधार हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे आप लोग यहां पे याद रखिए, ठीक है। cos थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण, और cos का उल्टा क्या होता है, सेक, तो उस फॉर्मूला में बदल दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, कर्ण बट्टा आधार, जस्ट उल्टा। अब तीसरा आता है यहां पे tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब और बट्टा यहां पे आधार, ठीक है, लंब बट्टा आधार। और tan का उल्टा क्या होता है, तो ये होता है cot थीटा। अब cot का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट ये लंब बट्टा ये आधार है ना, तो उलट जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा, आधार, अब बट्टा यहां पे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रहेगा तो सभी क्वेश्चन एकदम आपको फटाफट 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 बनेगा, ठीक है। और जो बच्चे B/H P/H पर कंफर्टेबल हैं तो वो लोग वही याद रखें, ठीक है। और जो बच्चे ये याद करना चाहते हैं, याद रखिए, कोई भी यहां पे दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। चलिए यहां पे हम आपको फिर से बताते, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 होता है, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अब याद करने का ट्रिक देखिए, साइन थीटा का याद कर लीजिए लंब बटा कर्ण, और साइन थीटा का उल्टा याद रखिए कोसेक होता है, तो कोसेक होता है तो साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला, तो ये लंब बटा कर्ण है, तो इसका उल्टा क्या होगा, कर्ण बटा लंब, उल्टा कर दीजिए कर्ण बटा लंब। एक को याद करिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद होगा। cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, cos का उल्टा सेक, तो सेक का क्या होगा, कर्ण बटा आधार, उल्टा कर दीजिए। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो tan का उल्टा क्या होगा, कोट, कोट का हो जाएगा आधार बटा लंब, ठीक है। एक को याद करिए और फटाक से आपको दूसरा याद होगा। तो ये आप लोगों को याद करना है कल के, क्योंकि जो कल का क्वेश्चन होगा केवल इसी फॉर्मूला पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, या हम हट जाते हैं, जल्दी से एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें, ठीक है। अभी आगे बढ़ के आपको और भी यहां पे चीजें जो है वो आपको सिखाना अभी बाकी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप लोग लिख लीजिए। चलिए, शिवम तिवारी बहुत बढ़िया, शहजादी बहुत बढ़िया, रॉकी डॉन मेरे भाई बहुत बढ़िया, मन्नत शेख, राउडी भाई बहुत बढ़िया, चित्रलेखा जी बहुत बढ़िया, संदीप, झेलम भाई बहुत बढ़िया। चलो, अंशु कुमारी बगवा जिला बहुत बड़ी, कहाँ है जी, नाम नहीं लेने पे भाग जाती है लड़की, नहीं है, अंशु कुमारी बगवा जिला। रानी अवंतिका बहुत बढ़िया, दीपू दीवाना बहुत बढ़िया, ज्योति कुमारी बहुत बढ़िया, संदीप भाई बहुत बढ़िया, लिखा गया जी। चलिए, हमें लगा लड़का लड़की का नाम न लो तो गुस्सा होके भाग जाता है कि सर नहीं चिन्ह रहे हैं, भाई इतना चिन्ह तो रहे हैं ना। चलिए, लाइट नहीं है, लाइट का दिक्कत है बाबू, लाइट का दिक्कत है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई है तो करना पड़ेगा ना। चलो बाबू, जल्दी से अब आप लोग यहाँ पे बता दो मेरे बच्चे, जल्दी से बता दो भाई। चलो लिख लिए। अब एक फॉर्मूला आप लोग और लिख लीजिए, लास्ट एक फॉर्मूला लिखिए, लास्ट बच्चा लास्ट फॉर्मूला जो है वो लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय आपको अभी नहीं पता होगा, कुछ बच्चों को पता होगा। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ना, वो होता है अपना कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहां पे होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है, और जोड़ क्या होता है, आधार का स्क्वायर। ये आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और इसी से क्या होगा, सभी फॉर्मूला, यही बस 2-3 आपको फॉर्मूला कल याद करके आना है कल के क्लास में, और कल के क्लास में एकदम गर्दा उड़ जाएगा, ये हमारा गारंटी। कितना भी खतरनाक क्वेश्चन होगा तो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए
गर्दा उड़ाने के लिए कल एकदम तैयार रहिए। ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद रखिए। अभी हम आपको फॉर्मूला बताते भाई ये है, ये सब है क्या, जितना लिखवाए हैं ना अभी आपको समझ में नहीं आएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़ी, भाई है क्या अभी बताते बाबू, आप लोग टेंशन न लो, ठीक है। कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, बस इतना आप लोग याद रखिए, ठीक है। अब आइए हम आपको लेके आते हैं इस पे। अगर यहां पे देखिए ये बाबू हमारा त्रिभुज ए बी और यहां पे सी है। अब इसमें देखिए ये, अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें लंब कौन है, डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया इसमें लंब कौन है आधार कौन है, तो कैसे पता चलेगा भाई। कोण तो नहीं ना दिया है कि हमको कोण ए के हिसाब से चाहिए कि कोण यहां पे सी के हिसाब से चाहिए, डायरेक्ट इसमें पूछ रहा है। अब कोण नहीं दे रहा है कि ए के हिसाब से बताइए बी के हिसाब से बताइए, डायरेक्ट इसमें पूछ रहा है लंब कौन सा है। तो लंब यानी जो खड़ा है, अगर कोण नहीं देगा मतलब कोण ए के हिसाब से बताइए बी के हिसाब से, ऐसे जब नहीं देगा डायरेक्ट आपसे बोलेगा कि यहां पे लंब कौन सा है, तो इसमें लंब कौन सा है, तो जो खड़ा है वो क्या, देखिए 90 डिग्री का सामने का भुजा ये तो कर्ण हो गया, ये जो खड़ा है वो लंब होगा और जो लेटा है वो क्या होगा, आधार होगा। डायरेक्ट अगर कोई कोण नहीं देगा कि ए के हिसाब से बताइए सी के हिसाब से बताइए कि लंब कौन है आधार, तो वो बदलेगा। लेकिन डायरेक्ट अगर बिना कोण के पूछे कि इसमें लंब कौन है आधार कौन है, तो जो खड़ा है वो लंब, जो सोया है वो क्या हुआ, आधार हो गया। अब ये आपको पता चला। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं, बेसिक है बाबू, पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़िएगा जीवन भर बाबू पछताते रहिएगा, ठीक है। चलो बच्चा, अब आपको देखिए क्वेश्चन ऐसे देता है कि ये ले लीजिए 5, ठीक है, और ये ले लीजिए 4, तो आप बताइए कि ये कितना होगा, यहां पे आपको बताना ये वाला क्या हो, ये कितना होगा इस भुजा का। यानी आप लोग देखिए ये क्या है, 90 डिग्री का सामने का भुजा, ये कर्ण है, जो लेटा है ये आधार है। इसमें थोड़ी दिया है कि ए के हिसाब से चाहिए बी के हिसाब से, और ये क्या है बाबू हमारा लंब है। यानी आपको यहां पे लंब निकालना है कि लंब कितना होगा। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि इसमें हम लोग लंब कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए हम निकाल के बताते हैं। फॉर्मूला लगेगा यही, एगो फॉर्मूला और सब क्वेश्चन खत्म। देखिए फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। देखिए ये 5 दिया है ना, 5 क्या है, 90 डिग्री के सामने का भुजा है, तो ये हमेशा कर्ण है, यानी कर्ण 5 है, तो कर्ण के जगह पे हम 5 लिख देंगे। स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे बराबर। अब लंब, लंब तो बाबू दिया नहीं है ना, इसको निकालना है, तो लंब आप लोग वैसे ही छोड़ दीजिए, इसे शॉर्ट में ल दे के 0 भी लिख देते हैं। प्लस है तो यहां पे प्लस। आधार बाबू देखिए आधार कितना दिया है, 4 दिया है, लिख दीजिए 4, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए 25 का स्क्वायर कितना, सॉरी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बराबर यहां पे लंब का स्क्वायर, ये नहीं पता है छोड़ दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 होता है ना। अब देखिए हमको लंब निकालना है, तो इसको इधर छोड़िए, 16 इधर जोड़ रहा है, इधर आके घटा देगा, 25 माइनस 16 बराबर इधर हो जाएगा हम लोगों का लंब स्क्वायर। 25 में से 16 घटेगा कितना बचेगा 9, अब बराबर इधर हो जाएगा हमारा लंब स्क्वायर। अब आपसे क्या बोल रहा है कि हमको केवल लंब चाहिए, लेकिन यहां पे लंब स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो क्या होगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर जो है रूट बन जाएगा, इस पे रूट बन गया, अब बराबर की इधर हो गया अपना लंब। रूट 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, अब बराबर यहां पे हो गया लंब, यानी लंब कितना निकल गया 3। ऐसे ही बाबू आपको यहां पे निकालना होता है, जो बहुत ही इजी है आपके लिए निकालना। निकाल दीजिएगा। जो भी बच्चे 9 आंसर कर रहे बाबू यहां पे आप लोग समझो, स्क्वायर इधर भेजेंगे, रूट चढ़ेगा, रूट 9 का वर्गमूल 3, ऐसे आपको निकालने आना चाहिए। समझ में आया? सोनिया कुमारी बहुत ही बढ़िया। चलो बाबू समझ में आ गया। अब आगे हम चलते हैं जल्दी से, आप लोग अब आप लोग निकाल के हमें बताते रहो, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यूज कीजिए और आप लोग निकाल बताइए। अब हम यहाँ पे ये सब हटा देते हैं ताकि आपको यहाँ पे अपने से आपको समझ में आए भाई लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है। चलिए ये दिया है अपना, मान लीजिए 6 दिया है, ठीक है, और ये दिया है 8, तो ये आपसे पूछ रहे ये भुजा क्या होगा, एसी भुजा। जल्दी से आप लोग बताइए एसी भुजा कितना होगा। अगर आप में दम है तो निकाल दीजिए। एक बात आपको याद रखना, अगर आपको कोण देगा कि कोण ए के हिसाब से लंब कौन है, आधार कौन है, तब दिक्कत है निकालने में। अगर ऐसे खड़ा है तो ये लंब है, लेटा है तो आधार है, और ये कर्ण है, बस
ए के हिसाब से अगर निकालना है तब बदलता है, आपको हम पहले ही बता दिए हैं। कितना होगा मेरे बच्चे, 10 होगा। एक बच्चा बोल रहा है 100 बाबू रूटवा ले जाओ उधर, 100 का वर्गमूल निकल जाएगा 10। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप लोग देखिए ये वाला निकालना है, तो ये क्या है बाबू, 90 डिग्री का जो सामने का भुजा है ये कर्ण है, हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ये खड़ा भुजा दिया है यानी हमारा लंब दिया है, लेटा भुजा दे दिया है, यहाँ पे आधार हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हमको कर्ण निकालना है, लंब दिया है, आधार दिया है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण को वैसे ही छोड़ दीजिए, कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ पे लंब देखिए, लंब कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 है तो 8 और यहाँ पे स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हम लोगों का कर्ण स्क्वायर बराबर, देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर 36 से 64 जोड़िएगा तो हो जाएगा 100। केवल हमको कर्ण चाहिए, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो स्क्वायर बाबू उधर आएगा तो ये क्या होगा, इस पे रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा √100 और √100 का वर्गमूल बस आप लोग निकाल दीजिए, √100 का वर्गमूल हो जाता है 10। तो अपना कर्ण कितना निकल गया बाबू, 10 निकल गया। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। काहे इतना वीरेंद्र भाई गुस्सा हो? चलिए समझ में आया बाबू। अब चलिए एगो और आप लोग बनाइए, यहां पे आप लोग बना के दिखाते जाइए, बना के दिखाइए, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं। उसके बाद आपको लगेगा सर क्या ये सब हलुआ हलुआ पढ़ा रहे, एकदम आपके लिए त्रिकोणमिति हलुआ हो जाएगा, बस इस सिस्टमेटिक आपको पढ़ाने आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये ले लो बाबू अपना, यहाँ पे P और ये Q और ये R ले लो, ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको दे देते हैं ये 10, ठीक है, और ये दे देते हैं हम आपको 8, तो ये हम आपसे बोलेंगे ये वाला 8 ले लो, ये वाला नीचे वाला निकाल के बता दो क्या होगा। नीचे वाला आप लोग ये वाला भुजा निकाल के बता दो होगा क्या। सट गया, ये वाला भुजा आप लोग निकाल के बता दो बाबू होगा क्या। अरे वाह, चीटिंग करता है भाई, तुम लोग याद कर लिया है। ये सब चीटर बच्चा है। इतना जल्दी 6 आ गया यार, लिखे नहीं कि 6 आंसर आप लोगों का आ गया, ये सब चीटिंग है। ये सब सरासरी चीटिंग है। देखिए ये क्या है, 90 डिग्री का जो सामने का भुजा है ये कर्ण है मेरे बच्चे, ये खड़ा है तो ये लंब है, ठीक है, और ये लेटा है तो ये क्या है, आधार। हमको आधार निकालना है बाबू, ठीक है, तो यही फॉर्मूला का यूज होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण बाबू दिया है ना 10, तो कर्ण के सामने 10 लिख दो, ए स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, बराबर है तो बराबर, लंब लंब कितना है बाबू 8 है तो 8 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार, आधार हमको निकालना है। तो शॉर्ट में आप लोग आ देके 0 और इसका स्क्वायर भी लिख सकते हो, इतना आधार बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखिए स्क्वायर बच्चे नहीं समझ पाते, सर 10 का स्क्वायर कैसे याद करेंगे तबे होगा, नहीं याद भी नहीं होगा तो चलेगा। 10 का यहां पे पावर कितना है 2 है, यानी 10 कितना बार गुणा होगा, तो 2 बार बस आपको 10 गुणा करना है, 10 गुणे 10 हो तो गया स्क्वायर, 10 दहिया 100 हो गया भाई, ये स्क्वायर यही है 10 का स्क्वायर, यानी 10 2 बार गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 100। 8 का स्क्वायर यानी 8 2 बार गुणा कर दीजिए, 8 8 64, या डायरेक्ट आप लोग याद रखिए 8 का स्क्वायर 64, जोड़ यहाँ पे आधार का हो गया स्क्वायर। अब हमको आधार निकालना है तो 64 इधर जोड़ रहा है, इधर आके घटा देगा, 100 में से बाबू 64 घट गया, इधर बच गया हम लोगों का आधार का स्क्वायर। तो 100 में से 64 घटेगा बबुआ 36 बची, यहाँ का बची तो यहाँ बची आधार के स्क्वायर। स्क्वायर के का करबो, हेने भेज देबो, स्क्वायर जब हेने आई तो का हो जी ये पर रूट चढ़ जाई, तो ये हो जाई √36, एने का बच जाई, खाली आधार बच जाई। ठीक बा, 36 के वर्गमूल कितना हो जाई 6 हो जाई, यहाँ बच जाई आधार, यानी आधार आप लोगों का कितना निकल गया 6 निकल गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, जो आप लोग एकदम फटाक से पहले ही बता दिए थे।
ये सर जी कौन सा भाषा है? भोजपुरी है जी, बिहारी। फिर आप लोग मतलब अच्छा नहीं लगा जी, बिहारी है भाषा जी। ठीक बा, एकदम ठीक बा, ठीक बा गुरुजी। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन आपका आ गया, यहां पे आपको देगा क्वेश्चन कैसे देगा, देखिए ऐसे देगा, साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा का मान निकाले। और ये बोर्ड एग्जाम में रहता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप लोग यहां पे ध्यान से देखिए, बोल रहे साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा का मान। तो अभी हम आपको से बोल रहे हैं, जस्ट अभी जो फॉर्मूला लिखवाए हैं ना 6 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति वाला, एक बार निकाल के सामने रखिए। यहां पे दिया क्या है, तो साइन थीटा बराबर, देखिए दिया क्या है, साइन थीटा बराबर 3/4 यहां पे दिया है ना। अब चलिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लिख दीजिए, वो होता है लंब और बट्टा यहां पे क्या होता है, कर्ण। अब देखिए आपको ध्यान में रखना है, ऊपर वाला का, नीचे वाला का होता है। यानी इसमें लंब कितना है, तो इसमें लंब बाबू कितना है, 3 है। और कर्ण कितना है, तो कर्ण यहां पे बाबू 3 यहां पे 5 लिखिए, ठीक है। ये 3/5 है। एक सेकेंड, ये कितना है बाबू, तो ये अपना यहां पे 5 है, ठीक है। तो लंब, अब आपको यही ध्यान में रखना है कि यहां पे ये लंब कितना है, 3 है, और कर्ण कितना है बाबू, तो कर्ण हमारा 5 है। अब मान किसका निकालना है वो देखिए, मान हमको निकालना है कोस थीटा का। तो कोस थीटा का बाबू फॉर्मूला क्या होता है, कॉपी में एक बार आप लोग देख लीजिए। कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आधार, लिख देते हैं, और बट्टा के नीचे होता है बाबू कर्ण होता है ना। अब कोस थीटा का हमसे मान पूछा है, तो हमको यहां पे आधार चाहिए और यहां पे कर्ण चाहिए कि नहीं। तो हमको तो एगो कर्ण दिखाई दे रहा है, कर्ण का मान 5 है, तो नीचे यहां पे कर्ण के जगह पे 5 रख देंगे। लेकिन आधार का मान यहां पे चाहिए, इसमें आधार दिया है, इसमें केवल लंब दिया है और यहां पे कर्ण दिया है, आधार दिया है नहीं ना दिया है। तो अब आधार आपको निकालना पड़ेगा। आधार कैसे निकलेगा, तो वही ये वाला फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है, लंब का स्क्वायर जोड़ यहां पे आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण बाबू कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और जोड़ आधार हमको निकालना है, निकाल लो ना बाबू। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और जोड़ यहां पे ये हो गया आधार का स्क्वायर। 9 इधर जोड़ रहा, इधर आके घटा देगा, 25 - 9 बराबर यहां पे हो गया आधार का स्क्वायर। 25 में से 9 निकलेगा 16 = हो गया यहां पे आधार का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजिएगा, ये हो जाएगा √16। अब यहां पे हो गया ये आधार, स्क्वायर को इधर भेज देंगे, 16 का वर्गमूल 4 = यहां पे आधार। यानी आधार हमारा कितना निकल गया, 4 निकल गया, निकाल लिए ना। तो इसका मान निकालना है तो आपको करना क्या है, आधार के जगह पे आधार का मान रख देना है। आधार कितना निकला है, 4, तो ऊपर आधार है तो ऊपर आधार का मान 4, फिर ही बट्टा है तो बट्टा, और फिर नीचे कर्ण का मान रखना है। देखिए कर्ण का मान कितना है, 5 है, तो यहां पे लिख दीजिए 5, निकल गया, बन गया। भारी है जी, ये भारी है, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, क्या ये आपको भारी लगा। यहां पे कैसे निकाले हैं, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार चाहिए, आधार इसमें नहीं दिया था तो आधार निकाले, तो आधार का मान 4 निकला, तो ऊपर में 4। कर्ण का मान दिया है ना जी, कर्ण का मान कितना है, 5, तो लिख दीजिए 5, ठीक है। सुबेरे 6 बजे ऐप पे, ठीक है। अब अगर आपसे यहीं पे दे दे कि मान लीजिए अब यहां पे आप निकाल दीजिए tan थीटा का मान, यहां पे निकालिए tan थीटा का मान, आप निकालिए tan थीटा का क्या होगा, तो बस tan थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। बस आप लोग देखिए,
ध्यान से आप लोग देखिए, जब तीनों मिल गया है तो आप लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए tan थीटा, तो tan और थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लंब। tan थीटा का फॉर्मूला लंब और बट्टा के नीचे होता है आधार। तो बस आपको करना क्या है, यहां पे लंब का मान रख देना है, यहां पे आधार का मान रख देना है। तो लंब का मान बाबू कितना है, लंब यहां पे 3 है, तो लिख दीजिए यहां पे लंब के जगह पे 3, और फिर बट्टा है तो बट्टा, फिर आधार, नीचे आधार लिखना है ना, तो आधार अभी कितना निकला है, 4 निकला है, तो यहां पे लिख दीजिए 4, 3/4 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में नहीं आया? समझ में आया कि नहीं, कितना प्रतिशत आया आप लोग यहां पे बताइए, फिर हम आपको यहां पे, अब किताब का बारी है, ठीक है, अब यहां पे किताब का बारी है, जल्दी से। किताब खुल जा सिमसिम, अब इसी में से क्वेश्चन आएगा और आप लोग यहां पे खटाखट बनाते हुए नजर आएंगे, ये हमारा गारंटी है बबुआ। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन आएगा, आप लोग यहां पे बनाते चलिए भाई, होगा क्या, बस कोई दिक्कत नहीं। अभी फॉर्मूला याद नहीं है, कल याद हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक की tan जी, सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो कोट थीटा का मान, ये आपसे यहां पे पूछा है, आपको यहां पे बताना है जल्दी से। रउआ भोजपुरी के बानी का गुरुजी, हाँ भाई भोजपुरी बोले नहीं हम, लेकिन पढ़ावे के समय में हिंदी बोले के पड़ेला जबरदस्ती। क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए, उसके बाद हम बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों का दिमाग यहां पे खुलेगा। बेसिक क्लास है, बेसिक में तो इतना सीख गए काफी है, अब इसी पे कल क्वेश्चन मिलेगा आपको, देखिएगा बहुत सारा, और आप लोग एकदम बना के एकदम मतलब फिट हो जाइएगा। सिवान से हैं, सिवान से। कॉपी नहीं लिए भाई, कॉपी ले लो सर, क्वेश्चन के उठाएंगे तब ना पता चलेगा कि भारी है कि हल्का। हाँ ये सही है, क्वेश्चन उठा के देखिए हाथ में कि भारी है कि हल्का है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन उठा देखिए हाथ में, तो मालूम चलेगा, उठाते उठाते आप ही उठ गए। क्वेश्चन उठावे नहीं करेंगे तो पता क्या चलेगा, ये सही है बात है। हम यूपी से बैच ले सकते हैं, यूपी वाले बच्चे, झारखंड वाले बच्चे आप लोग पढ़िए, आप लोगों के लिए है, लेकिन बैच मत लीजिए, यूट्यूब पे ही पढ़िए। जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं ऐप लीजिए, आप लोगों का उसमें सब पढ़ाई होगा। अब यहाँ पे देखिए हम बनाने चलते हैं भाई, यहाँ पे दिया क्या है, फॉर्मूला एक बार अपने सामने रख लीजिए, 13/12 दिया है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो इसका क्या होगा, कर्ण बटा आधार, जस्ट आपको याद रहना चाहिए, कर्ण बटा क्या होगा, आधार होगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पे कर्ण कितना दिया है, 13 दिया है, आधार नीचे वाला कितना दिया है, 12, इसमें दो गो चीजें दिया है, कर्ण दिया है 13, आधार दिया है 12। हमको निकालना क्या है, कोट का मान निकालना है, तो कोट का फॉर्मूला बाबू क्या होता है, तो कोट का फॉर्मूला होता है
अब बट्टा यहाँ पे क्या होता है, लंब होता है। ये फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए, अभी जो लिखवाए हैं अभी आपको याद नहीं है, कल याद कर लीजिएगा। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार और बट्टा यहाँ पे लंब। अब आपको मान किसका रखना है, तो यहाँ पे आधार का मान रखना है। आधार 12 है, यहाँ पे आधार 12 रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे लंब का भी तो मान रखना है ना। तो इसमें लंब दिया है, दो गो चीज ये दिया है, कण दिया है, आधार दिया है, लंब दिया है नहीं दिया है, तो आपको लंब निकालना पड़ेगा। निकलेगा कैसे, तो हई वाला फॉर्मूला से, कण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर, और जोड़ यहाँ पे होता है आधार का स्क्वायर। कण कितना दिया है बाबू, 13, तो यहां पे लिख दीजिए 13, स्क्वायर है तो स्क्वायर। लंब कितना दिया है, नहीं दिया है, इसको निकालना है, छोड़ दीजिए। आधार कितना है, 12 है तो 12, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 बराबर यहां पे हो गया लंब का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। स्क्वायर नहीं याद है तो स्क्वायर याद कर लीजिए, चाहे ये 13 का स्क्वायर यानी 13 दो बार गुणा कर लीजिए, 12 का स्क्वायर यानी 12 दो बार गुणा कर लीजिए, वही स्क्वायर होता है। अब देखिए 144 इधर जोड़ रहा है, इधर आके घटा देगा, 169 माइनस 144, अब बराबर यहां पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर। 169 में से 144 घटेगा, 25 बचेगा, 25 इक्वल टू यहां पे लंब का स्क्वायर। अब हमको केवल लंब चाहिए, स्क्वायर, स्क्वायर इधर भेजेंगे, स्क्वायर रूट बन गया, 25 को रूट के अंदर कर लेगा, ठीक है। तो देखिए लंब बच गया, 25 का वर्गमूल 5 इक्वल टू यहां पे लंब, यानी लंब कितना निकल गया, 5। बस देखिए अब इसी में तो मान रखना है। देखिए यहां पे हमको कण भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया, तीनों पता चल गया। अब किसी का भी आप लोग मान निकाल सकते हैं। आधार कितना है, तो देखिए आधार नीचे वाला है तो आधार 12 है, तो आधार यहां पे देखिए ऊपर आधार दिया है ना, तो बट्टा के ऊपर 12। अब बट्टा के नीचे आपको लंब लिखना है, तो लंब देख लीजिए, लंब अभी निकाले हैं कितना है, 5 है, तो लिख दीजिए 5, 12 बट्टा 5। ऐसे ही तो बनाया जाता है, बनेगा आपसे। RDX बहुत बढ़िया, चलिए बनेगा ना। चलो नेक्स्ट एक और देते हैं, आप लोग यहां पे बना के दिखाइए। आप लोग जब तक देखिए ये बेसिक क्लास है ना, तो इसमें आपको सीखना पड़ेगा बबुआ, ये सब बतिया सीखना पड़ेगा, नहीं सीखिएगा तो फिर बाबू दिक्कत होई गवा। चलिए एक और आप लोग यहां पे बना के दिखा दो मेरे भाई। साइन ए बराबर 5/7 तो tan ए का मान क्या होगा, जल्दी से आप लोग को निकाल के बताना है। जल्दी से मेरे भाई, आप लोग बनाइए। लास्ट में अभी क्लास भी आपका 9 बजे, ठीक है। जो नगर कहानी पढ़ाए हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा, 9 बजे जरूर आइएगा। अभी तो बन गया एगो हमारा बेसिक। अब देखिए त्रिकोणमिति एक के बार सब पढ़ने लगिएगा ना तो भारी हो जाएगा। इसको 3 पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे, एकदम काफी अच्छे से मजा में पढ़ लीजिएगा। मजा में सब क्वेश्चनों आ जाएगा और आपके दिमाग पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मजा से पढ़ेंगे ही ना कि हम लोगों को तकलीफ लगे, भारी लगे पढ़ने में, तो पढ़ाई बेकार है। मजा में पढ़ेंगे, सब पढ़ लेंगे, ठीक है। कांग्रेचुलेसन सर, 700 प्लस से ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं। आप ही लोग ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बच्चा नहीं जुड़ता है। आप लोग चाहते अपने दोस्त के पास भेजते, कोचिंग के दोस्त के पास भेजते, जैसे और सर के पास के बच्चे भेज देते हैं, आप लोग नहीं भेजते हैं, ये हमें लगता है। नहीं, आप लोग भेजते हैं। चलिए अब इसको हम यहाँ पे बनाते, देखिए बाबू यहाँ पे दिया क्या है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। दिया है यहाँ पे साइन ए बराबर 5/7 दिया है ना। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लंब और बाबू हमार होता है कर्ण।
होता है ना। देखिए लंब ऊपर वाला, लंब ऊपर वाला ऊपर, लंब 5, नीचे वाला नीचे का, कर्ण 7। tan का हमको निकालना है तो बाबू tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है लंब और बट्टा यहां पे आधार। देखिए मामला फंस गया ना, यहां पे लंब हमारा कितना दिया है 5, तो यहां पे लंब हमारा 5 रखा जाएगा। यहां पे आधार का मान रखना पड़ेगा ना, आधार दिया है, यहां पे लंब और कर्ण दिया है, आधार दिया ही नहीं है, तो आपको आधार निकालना पड़ेगा। किस फॉर्मूला से, तो इस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला का नाम है कर्ण स्क्वायर बराबर यहां पे लंब का स्क्वायर जोड़ यहां पे बाबू आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर। लंब कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर। आधार आपको निकालना है बाबू, छोड़ दो, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा बराबर यहां पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, अब प्लस यहां पे हो गया आधार का स्क्वायर। अब देखिए 25 इधर जोड़ रहा है, घटा देगा, तो 49 माइनस यहां पे 25 यहां पे बराबर 25 बराबर यहां पे ये हो गया आधार का स्क्वायर। 49 में से 25 घटा लीजिए, 9 में से 5 गया 4 और 2 24, 24 यहां पे हो गया आधार का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर इधर जोड़ रहा है, इधर आके क्या सॉरी स्क्वायर इधर है, इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा रूट, यानी रूट 24 इक्वल टू यहां पे आधार का स्क्वायर। अब बच्चे क्या करेंगे कि रूट 24 लिखेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पे रूट 24 है और ऊपर में 5 है, बिल्कुल लिख सकते हैं। आधार कितना निकल गया, रूट 24 निकल गया। देखिए लंब कितना है बाबू, तो लंब 5 है, लिख दीजिए 5 बट्टा आधार, आधार कितना है रूट 24। ऐसे भी आता है बाबू करने के लिए, ठीक है। सर आपका ऐप प्ले स्टोर पे नहीं है भाई, ऐसे डिड़वा देते हो आप लोग, हमको भी डर लगने लग जाता है। ऐप तो है, ये है, 1-2 दिन पहले आया है, फिर भी नहीं है तो डरा देते हैं आप लोग। ऐप आ गया है भाई, ले लो कोर्स। कल सुबह से तब तैयारी स्टार्ट हो गया एकदम फटाफट। ये बाबू इतना में आपको कहीं पे दिक्कत लगा बोल दीजिए। आज के बेसिक क्लास में कोई दिक्कत, मनिक मंडल बहुत बढ़िया, मनिक भाई, संदीप बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत हुआ है आज के क्लास में, तो आज के क्लास में अगर आपको दिक्कत नहीं हुआ है तो कल जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अब भी 9 बजे आपको याद रखना है, जो दिन में नगर कहानी पढ़ाए थे उसका ऑब्जेक्टिव भी होगा और इसका सब्जेक्टिव भी होगा। अगर आपको करना है तो आप लोग जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना जरूरी है। जो बच्चे चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ते ना वही पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनको कहानी नहीं पता है। कहानी में से कहीं से उठा के पूछ देगा, ठीक है। तो कहानी आपको पता रहेगा तो आपके दिमाग पे आएगा, कहानी नहीं पता रहेगा तो फिर गलती कर दीजिएगा। इसीलिए कहानी पढ़ना जरूरी है, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना जरूरी है। उसके बाद 9 बजे रात में हम खुदे रखेंगे डेली 100 गो ऑब्जेक्टिव साइंस का, डेली 50 गो ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का, डेली मैथ का ऑब्जेक्टिव। खाली पढ़ा लेने दीजिए ना, चैप्टर बाय चैप्टर खत्म कर दे लेने दीजिए। उसके बाद धुआंधार क्लास होगा, आप लोग भी देखिएगा। सर नॉन हिंदी कब होगा, नॉन हिंदी बाबू पेड क्लास में हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे भी हम आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 8वें का ना हिंदी, 8वां का हिंदी है नॉन हिंदी, ठीक है। 8वां क्लास का हिंदी हो जाएगा। कमरुद्दीन बहुत बढ़िया, चलिए। हम अपना स्कूल और कोचिंग में बोलकर अपना सभी दोस्तों से आज क्लास प्लेटफॉर्म से जोड़ने का सलाह देकर सबको जोड़ दिए हैं सर, बहुत ही बढ़िया। महानंदन ब्लॉग नंबर 1, वाह आपका ब्लॉग चले, रैंक कर जाए। बाबुल कुमार बहुत बढ़िया, चलो सर मेरा नाम नहीं है आपके पास बाबुल, सबका नाम है बाबू, नाम अमन कुमार बहुत बढ़िया, चलो। प्रियांशु भाई, सलमान खान बहुत बढ़िया, चलो। रंजीत राम बहुत बढ़िया, अमन भाई, टुनटुन मंडल, हासिम राइडर, विशाल कुमार, संदीप कुमार आज क्लास पेड क्लास बहुत बढ़िया, चित्रलेखा जी बहुत बढ़िया, प्रियांशु बहुत बढ़िया, रेसर राहुल, अरुण कुमार, आर्ची सिन्हा, सबीना
शंकर, शंकर बिहारी बहुत बढ़िया सर जी, परीक्षा में ऐसे ही बनाएंगे ना। हाँ ऑब्जेक्टिव है तो आप लोग कैसे भी बना दीजिएगा, लेकिन सब्जेक्टिव बनाने का मतलब ऐसे ही बनता है, लेकिन सब्जेक्टिव में सजा सजा के लिखना पड़ता है, ठीक है। अंशु कुमारी बघवा जिला बहुत बढ़िया, सिद्धांत सुरुचि गुप्ता बहुत बढ़िया, आयुष कुमार तन्मय भाई बहुत बढ़िया, चलो बिट्टू भाई, अंशिका राव बहुत बढ़िया, प्रियांशु भाई बहुत बढ़िया, मिथुन छोटू बहुत बढ़िया, संदीप रोशन बहुत बढ़िया, सोनी फिरदौस बहुत बढ़िया, मन्नत शेख संदीप बहुत ही बढ़िया, झेलम सम्राट भाई बहुत बढ़िया, दीपू दीवाना बहुत बढ़िया। चलिए तो मिलते हैं, अमित भाई बहुत बढ़िया, सोनू किंग बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग को फॉर्मूला जो लिखवाए हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, बाबू याद करके आओगे ना तबे मजा आएगा पढ़ने में, याद नहीं रहेगा फिर मजा नहीं आएगा। तो सभी बच्चे याद करके आएंगे ना, हाथ ऐसे खड़ा कर दीजिए जल्दी से एक बार कॉमेंट में, या आप लोग यस लिख दीजिए, हाथ खड़ा कर दीजिए या कॉमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, याद करके आना है। रॉकी डॉन बहुत बढ़िया, एकदम याद करके आना है। हमारे हाथ दुख गया जी, लेकिन कोई बच्चा उठाया भी नहीं। सर आपके अगले क्लास में विद्यार्थी करण भाई क्या लिखे हो भाई, अरुण कुमार बहुत बढ़िया, चलिए ले लिए नाम भाई। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। अभी 9 बजे क्लास होगा, आप लोग क्लास जरूर करिएगा, ठीक है। टेक केयर एंड बाय।